नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। जनता और पुलिस के बीच आपसी विश्वास और समन्वय स्थापित करने के लिए दिल्ली पुलिस समय समय पर विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पिछले दिनों उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत उम्मीद कार्यक्रम का आयोजन किया। आइए इस कार्यक्रम पर देखते हैं हमारी ये विशेष पेशकश। अपराध पर काबू पाने और भयमुक्त समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि पुलिस और जनता के बीच आपसी विश्वास और बेहतर संबंध स्थापित हों। जनता से उचित तालमेल बनाकर और अनावश्यक दूरी को खत्म करके जहां अपराध पर काबू पाया जा सकता है, वहीं हार्मनी पुलिसिंग के उद्देश्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी के तहत दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस समय समय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। इसी मकसद को ध्यान में रखकर पिछले दिनों उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस द्वारा उम्मीद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव और शांति को बढ़ावा तो दिया ही गया, साथ ही उत्तर पूर्वी जिला पुलिस के समुदाय आधारित संगठन नागरिक भाईचारा समिति की उपलब्धियों पर प्रकाश भी डाला गया। पूरे देश में अगर आप देखें तो विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन सदियों से हम लोग एकता में रहकर आगे बढ़ते आए हैं। और जो समाज यूनाइटेड नहीं होता है, जो समाज एकता के बंधन में नहीं बना होता है, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। आज का जमाना आर्थिक प्रगति का है, आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है। हर एक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि वो अच्छा पढ़े, अच्छे धंधे करे और आगे बढ़े। इस तरह के झगड़ों से ना तो आर्थिक प्रगति हो सकती है और न ही सामाजिक प्रगति हो सकती है। उम्मीद एक ऐसी किरण है, ऐसा प्रोग्राम है जो आपको एकता के सूत्र में बांधता है। उम्मीद के साथ साथ मैं तो ये कहना चाहूँगा कि समाज में एक दूसरे का विश्वास भी हम लोगों को जीतना चाहिए। और विश्वास आप तभी जीत सकते हैं जब आप एक साथ मिलकर काम करें। इस अवसर पर शहीद हेड कांस्टेबल रतन लाल की स्मृति में रतन लाल मेडल ऑफ होप की भी शुरुआत की गई, जिन्होंने दंगों के दौरान कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। समारोह में शहीद रतन लाल की पत्नी को भी पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने सम्मानित किया। साथ ही इस मौके पर पुलिस आयुक्त ने नागरिक भाईचारा समिति के बैनर तले आयोजित सांप्रदायिक सद्भाव के विषय पर निबंध और ड्राइंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। इसके जरिए भावी पीढ़ी में शांति और एकजुटता के मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस क्षेत्र में जो भी शांति स्थापित हुई है वो ऐसे ही कार्यक्रमों की वजह से हुई है और ऐसे ही समझदार लोगों की वजह से हुई है जो ये मानते हैं कि समाज में वायलेंस का कोई स्थान नहीं है। परिवार में झगड़े होते हैं, व्यक्ति के बीच में झगड़े होते हैं, वो ठीक है, उसको हम लोग हैंडल करते हैं। लेकिन समाज और समाज के बीच में जो झगड़े होते हैं वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने एक सोशल मीडिया अभियान की भी शुरुआत की, जिसमें विभिन्न हस्तियों के संदेश शामिल थे। इसके माध्यम से लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया गया था। वहीं हाल ही की बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उत्तर पूर्वी जिले के पुलिस परिवारों के बच्चों को पुलिस आयुक्त ने सम्मानित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी जिला पुलिस की योजना हीरोज ऑफ द वीक के तहत पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। इस योजना के अंतर्गत सप्ताह के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को चुना जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है।
खजूरी खास में हाल ही में हुई मुठभेड़ में घायल हुए पुलिसकर्मियों को भी पुलिस आयुक्त ने पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही पुलिस आयुक्त ने उत्तर पूर्व जिले के 2 पुलिसकर्मियों को असाधारण कार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए पुलिस और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने का मौका तो मिलता ही है, आपसी समन्वय और विश्वास को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। राजधानी की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखना पुलिस के साथ साथ हम सभी की जिम्मेदारी है, और अगर पुलिस और नागरिक मिलजुल कर कार्य करें तो बेहतर पुलिसिंग के मकसद को सफल बनाया जा सकता है। और अब फिलहाल वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन उससे पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। पुलिसकर्मियों के कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने पुलिस मुख्यालय स्थित अपने कक्ष में पहले ओपन हाउस का आयोजन किया। इस ओपन हाउस में पुलिस आयुक्त ने पुलिस कर्मियों की शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सुना। इस ओपन हाउस में कांस्टेबल से लेकर एसीपी स्तर तक के 40 से अधिक कर्मी पुलिस आयुक्त के सामने अपनी शिकायत या परेशानी लेकर उपस्थित हुए। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने उनकी शिकायतों को सुना, जो ज्यादातर तबादलों, पदोन्नति, चिकित्सा मुद्दों, वेतन वृद्धि और क्वार्टर अलॉटमेंट आदि से संबंधित थी। पुलिस आयुक्त ने इन शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने आर्म्स सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी शाहरुख, देवेश और तरुण को गिरफ्तार किया है। गैंगवार में इस्तेमाल होने वाले अवैध हथियारों के मद्देनजर जिला पुलिस अवैध हथियार तस्करों की धरपकड़ में लगी थी। इसी के तहत पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हथियार तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य डिलीवरी के लिए अलीपुर इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 कुख्यात चोर दलबीर और नरेश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। वाहनों की चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने बाइक सवार 2 लोगों को रुकने का इशारा किया, लेकिन इन्होंने रुकने की बजाय बाइक की स्पीड तेज कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने इन्हें धर दबोचा। पकड़े जाने पर इनकी पहचान कुख्यात चोर दलबीर और नरेश के तौर पर हुई। तफ्तीश करने पर इनके पास से मिली बाइक भी चोरी की निकली। तलाशी लेने पर इनके पास चोरी के 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुए।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के मामले को सुलझाते हुए एक आरोपी मनोहर सीताराम पाटिल को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कृषि भूमि को आवासीय इस्तेमाल की जमीन बताकर उस पर प्लांटिंग कर दी। इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इस फर्जीवाड़े में आरोपी ने लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए और गायब हो गया था। इसी के मद्देनजर एक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और आरोपी को महाराष्ट्र के करजात से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर हाशिम और फरदीन को गिरफ्तार किया है। द्वारका लिंक रोड पर गश्त करने के दौरान पुलिस टीम को देख बाइक पर सवार दोनों युवक रफू चक्कर होने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने तत्काल इनका पीछा कर इन्हें पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान कर जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से एक देसी पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। जांच पड़ताल में इनके पास से मिली बाइक भी फरीदाबाद इलाके से चुराई हुई निकली। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी जाली दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली के बाहर से सिम कार्ड खरीदते थे। इसके आधार पर ईमेल आईडी बनाकर ये कमर्शियल साइट से रियायती दरों पर मोबाइल फोन्स की खरीदारी करते थे। इन मोबाइल फोन्स को फिर से बाजार में बेच दिया करते थे। धोखेबाजी कर लोगों को ठगने वाले जालसाजों को भी ये सिम कार्ड मुहैया कराते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फर्जी सिम कार्ड बेचने के इरादे से 2 व्यक्ति हैदरपुर कांची बाग के नजदीक आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और 2 आरोपियों को धर दबोचा। बाद में इनकी निशानदेही पर पुलिस ने इनके 4 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1549 सिम कार्ड और 23 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने झपटमारी और वाहन चोरी में शामिल 2 आरोपी रोहित और प्रिंस को गिरफ्तार किया है। दोनों बेरोजगार हैं और जल्दी पैसा कमाने के लिए इन वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 झपटमार और वाहन चोर बुराड़ी इलाके में वारदात को अंजाम देने के इरादे से आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने ट्रैप लगाकर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल सहित लूटा गया एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की वर्दी पहने एक अपराधी को दिल्ली पुलिस मोबाइल पेट्रोलिंग वैन ने गिरफ्तार किया है। गश्त करने के दौरान भलसवा डेयरी के नजदीक पीसीआर वैन को उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की वर्दी पहने एक शख्स संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में ये कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने डकैतों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह भलसवा इलाके में काफी एक्टिव था। हाल ही में इन्होंने बंदूक के बल पर एक ट्रक ड्राइवर और ई-रिक्शा चालक को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। साथ ही उन्हें पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। सीसीटीवी फुटेज, लोकल इंटेलिजेंस के जरिए पुलिस को सूचना मिली कि भलसवा लेक के नजदीक एक इमारत में डकैत इकट्ठा होकर डकैती की योजना बना रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 देसी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल सहित 54,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। हत्या की कोशिश के एक मामले को सुलझाते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आजादपुर इलाके में आरोपियों का पीड़ित के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद बदला लेने के इरादे से इन्होंने साजिश के तहत पीड़ित को शराब पिलाई और नशे में धुत होने पर उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और फरार हो गए। इसी के मद्देनजर मिली पीसीआर कॉल पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। छानबीन के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्विलांस
और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और तीनों आरोपियों को इनके छिपने के ठिकाने से धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रॉबरी और एटीएम तोड़कर पैसा लूटने वाले मेवाती जाहिद खान गैंग के कुख्यात सदस्य राहुल खान को गिरफ्तार किया है। राहुल खान एटीएम तोड़कर कैश लूटने की कई वारदातों में शामिल रहा है। ये गिरोह कम रोशनी और बिना गार्ड वाले एटीएम को अपना निशाना बनाते थे। बदमाश एटीएम में घुसकर सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरों पर काला पेंट कर देते थे ताकि इनकी फोटो या वीडियोग्राफी ना हो सके। इस तरीके से राहुल ने दिल्ली के डाबड़ी और महाराष्ट्र के पिंपरी में एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। दिल्ली में हुई लूट के मामले में दिल्ली पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल सहित 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने ड्रग सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर गौरव को गिरफ्तार किया है। गौरव उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गांजे की खेप लाकर दिल्ली और गुड़गांव में ऑन डिमांड सप्लाई करने के धंधे में लगा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ड्रग सप्लाई करने वाले गिरोह का सदस्य गुड़गांव में डिलीवरी के लिए आने वाला है। गुड़गांव जाने के लिए वो कार के जरिए अरुणा आसफ अली रोड से गुजरेगा। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से लगभग 32 किलो गांजा सहित गांजा सप्लाई में इस्तेमाल एक कार भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर अरविंद को गिरफ्तार किया है। अरविंद उत्तर प्रदेश के बरेली से हेरोइन लाकर दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर आरोपी को स्वरूप नगर स्थित सर्वोदय विद्यालय के नजदीक ट्रैप लगाकर धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 1 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। तिहाड़ जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट की हत्या की साजिश रचने के आरोप में रोहित चौधरी गैंग के कुख्यात शार्प शूटर सतेंद्र उर्फ सत्ते को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। सतेंद्र पर हत्या की कोशिश, रॉबरी, स्नैचिंग सहित आर्म्स एक्ट के 20 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। सतेंद्र अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था। सतेंद्र को शक था कि तिहाड़ जेल में बंद उसके साथी अंकित गुज्जर की हत्या में जेल स्टाफ की मिलीभगत है। इसका बदला लेने के लिए सत्ते ने जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। इसके लिए सत्ते ने AK-47 का इंतजाम करने के लिए पलवल के गैंगस्टर से भी बात की थी, लेकिन इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो पुलिस के हाथ भी लग गया। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सत्ते को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो दक्षिणी दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में आया हुआ था। पुलिस ने इसके कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल सहित 6 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने एटीएम मशीन हैक कर बैंकों को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले 2 शातिर जालसाज नितिन और अमित को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी एटीएम मशीन के कैश कटर को पैसे निकालते वक्त ब्लॉक कर देते थे। इससे तकनीकी रूप से बैंक के सर्वर में पैसे की निकासी शो नहीं होती थी। इसके बाद ये शटर को खोलकर पैसे निकाल लेते थे। एटीएम मशीन में की गई इस चालबाजी के कारण दूसरी ओर बैंक भी 5 से 6 दिन के अंदर कार्ड धारकों के खाते में स्वचालित रूप से डेबिट की गई राशि को क्रेडिट कर देता था। इस धोखाधड़ी को एग्जिट शटर मैनिपुलेशन फ्रॉड के नाम से जाना जाता है।
कई बैंकों के एटीएम कार्ड बनवाकर ये बड़ी ही होशियारी से इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एटीएम धोखाधड़ी करने के इरादे से 2 शख्स मंगलापुरी टर्मिनल रोड पर आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 बटनदार चाकू, विभिन्न बैंकों के 19 डेबिट कार्ड सहित एक बाइक भी जब्त कर ली है। दक्षिण जिला पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रात के समय नेहरू प्लेस से साकेत जाने के लिए कैब बुक कराई थी। अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही योजना के तहत इन्होंने ड्राइवर से किसी बात पर झगड़ा शुरू कर दिया और उसका पर्स छीनकर मौके से फरार हो गए। इसी के मद्देनजर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तीनों आरोपियों की पहचान कर इन्हें धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने नजफगढ़ इलाके से रात के समय एक टैक्सी भाड़े पर ली थी। इधर उधर घुमाने के बाद इन्होंने हथियार के बल पर ड्राइवर से टैक्सी और अन्य कीमती सामान लूट लिया और फरार हो गए। इसी के मद्देनजर दर्ज कराई गई शिकायत के बाबत छानबीन में जुटी पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई कार और अन्य कीमती सामान बरामद करते हुए एक देसी कट्टा और चाकू भी जब्त कर लिया है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने कुख्यात अपराधी आशू खान को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में धोखाधड़ी के कई मामलों में वांछित चल रहा था और इसे 4 आपराधिक मामलों में वांछित अपराधी घोषित किया जा चुका है। ये झूठे वादे करके भोले भाले लोगों की गाड़ी कमाई ठगने के बाद अपना ठिकाना बदल देता था। इसका शिकार बने एक शख्स ने अपने साथ हुई ठगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने लगातार अपना स्थान बदल रहे आरोपी को आखिरकार नोएडा के सेक्टर 62 स्थित एक होटल से धर दबोचा। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने ठगी और जालसाजी के दर्जनों अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने एक महिला समेत 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मजनू का टीला और आसपास के इलाके में मादक पदार्थ की तस्करी में लगे थे। गश्त करने के दौरान विधानसभा के पास एक शख्स पुलिस को देखकर भागने लगा। गतिविधियां संदिग्ध देखकर पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की, लेकिन वो किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसकी महिला साथी को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 142 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 14 लाख रुपए बताई जाती है। दक्षिण जिला पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने ओखला इलाके में एक शख्स को अपने ऑटो में बिठा लिया। तुगलकाबाद पहुंचने पर इन्होंने उस व्यक्ति का मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। छानबीन में जुटी पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और एक एक कर चारों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल ऑटो भी बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने एक झपटमार सुमित कुमार को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी आदतन अपराधी है और पहले भी कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। रोशनारा बाग इलाके में एक महिला का मोबाइल फोन छीनकर रफू चक्कर होने की फिराक में था, लेकिन महिला द्वारा शोर मचाने पर गश्त कर रही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई और आरोपी का पीछा कर इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।
बेटा आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।